इटावा में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद शिवपाल सिंह यादव मीडिया से रूबरू हुए और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। शिवपाल यादव का कहना था कि ये चुनाव जीतना जरूरी है। जनता ने बीजेपी सरकार में बुरे दिन झेले हैं, उनका जनता बदला लेगी। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करके 2024 में बीजेपी को देश से हटाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मीडिया को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। छिप कर काम ना करे मीडिया, लोगों को जो सही है उससे दिखाएं। देखिए, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हो रहे हैं, और ये प्रदेश पार्टी तय कर रही है। प्रत्याशियों को सुझाव मांगे गए हैं जिला पार्टी और संगठन के लोगों से। उनके सुझाव पर ही टिकट प्रदेश पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, और अब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और जिताएंगे। हम लोग मिल कर के अखिलेश, हम मिल कर के सभी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी देंगे, और निर्देश इसलिए भी देंगे कि जीतना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बीच बीच में अधिकारियों के बल पर बेईमानी भी कराती है और धन का भी प्रयोग करती है, तो इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रहे हैं कि ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। निकाय के चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, और सब लोग मिल कर के, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जितने भी हैं, सब मिल कर के जो भी प्रत्याशी घोषित हुआ है उसे जरूर जिताएं। जिस तरह से अब आप और अखिलेश जी मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, कितना चेंज मानते हैं? क्योंकि अब ये 8 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी, चाचा भतीजे दोनों एक साथ होंगे चुनाव में। नहीं, हम लोग मिल कर के प्रचार भी करेंगे और अपील भी कर रहे हैं, और प्रत्याशी भी, जितने भी प्रत्याशी थे, हम लोगों ने मिल कर के प्रत्याशी दिए हैं, और जीतने वाले प्रत्याशी दिए हैं। तो जनता से भी हमारी अपील है, जनता ने जो बुरे दिन झेले हैं, इस समय बुरे दिन जो झेले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, महंगाई झेली है, बेईमानी झेली है, और बेईमानी के साथ साथ जो व्यवहार हो रहा है, झूठे मुकदमों में जो जेल भेजे जा रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, भ्रष्टाचार जो पनपा है, तो उसका जनता जरूर बदला लेगी। जिस तरह से 24 का भी चुनाव है, तो इस बार क्या लगता है कि निकाय चुनाव से क्या संदेश देंगे कि 24 की तैयारी क्या यहीं से मान ली जाए? देखिए, निकाय के चुनाव भी जीतेंगे जी। फिर समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से संगठन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाए, ये समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। जिस तरह से कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार लगातार जो है ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण भी है इसके? देखिए, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से इनकी ध्वस्त है, और भ्रष्टाचार तो इतना है, खुलेआम भ्रष्टाचार। शायद सारे रिकॉर्ड
भ्रष्टाचार में सरकार ने तोड़ दी है। तो उसकी वजह से जनता को बहुत तकलीफ है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, तो जनता तो परेशान है। तो जनता से हमारी अपील है। अच्छा, ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब पंचायत का चुनाव होता है, निकाय चुनाव या सरकारी समितियों में, भाजपा के नेता प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को आगे कर देते हैं और उससे जबरिया करते हैं। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, क्या कार्यकर्ताओं का आपका संदेश? देखिए, रोकेंगे, उससे रोकेंगे। उस दिन आप सब लोग थे, चुप थे आप सब लोग, और दूर दूर भाग रहे थे आप लोग, जबकि आप लोगों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए था। और सहयोग की बजाय आप लोग दूर दूर भाग रहे थे। पता नहीं क्यों। मीडिया को तो बिल्कुल आगे बढ़ कर के देखना चाहिए था। हम तो आपके बगल में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे थे। जब जिस समय विधायिका की एंट्री हुई थी, बिल्कुल गेट में आप तो इंटरव्यू कर रहे थे, उसी समय एंट्री हुई थी। इंटरव्यू कर रहे थे, बच के कर रहे थे। नहीं, लेकिन पूरा खुल के उस पर हम लोगों ने आपका पक्ष भी पूरा दिया था। बच के कर रहे थे। हावी होना चाहिए था। हम लोग तो बच के नहीं कर रहे। मीडिया का काम था ये। नहीं, मीडिया का काम जो है, मीडिया तो उससे ज़्यादा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। उधर की आप पूरी खबरें देखेंगे तो वो चलिए, ऐसा नहीं था। होगा पूरी तरीके से। देखिए, हम तो यही आयोग से अपील कर सकते हैं कि भाई निष्पक्ष कराएं, पुलिस के बल पर, और पुलिस भी निष्पक्ष रहे, अधिकारी भी जो उनकी ड्यूटी है तो निष्पक्षता की। तो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। लोकतंत्र में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और प्रयास होगा कि चुनाव, हमारा तो ये चुनाव है, निष्पक्ष हो। और जहाँ अगर बेईमानी करेंगे वहाँ समाजवादी पार्टी मुकाबला भी करे। लेकिन आप लोगों के भी सहयोग की तो ज़रूरत है। लेकिन आप लोग छिप के और छिप के काम मत करिएगा। आप लोग भी लोकतंत्र में आपका भी तो जिम्मेदारी है। जो चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है लोकतंत्र। निष्पक्ष होकर के आप भी हिम्मत से काम करो। मीडिया से भी हमारी अपील है कि जहाँ निष्पक्ष हो तो निष्पक्षता बताइए, जहाँ बेईमानी हो रही है तो खुलेआम दिखाएं उस बेईमानी को। तो आपका इलेक्शन कैंपेन ये निष्पक्षता से जो काम होना चाहिए था, मुझे नहीं दिखा। मैं देखिए, कितनी बेईमानी बताइए। 15 आदमी भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग अंदर बैठे हैं, मजबूर होकर के मुझे वहाँ मौके पर जाना पड़ा। आप देख रहे थे, पहले तो हमने अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, यहाँ तक कि मैंने तो जिला अधिकारी से लेकर के कोई अधिकारी छोड़ा नहीं जैसे बात न करी। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 बजे तक। और जब हम पहुँचे हैं तब मैंने बाहर गेट पर, आप लोग भी पहुँचे थे बहुत कम संख्या में, जो इतनी मीडिया होती वहाँ पर। इतने लोग तो नहीं तो पहुँचा था, हम नील कमल थे वहाँ पर, और हमारे पूरी टीम थी। टीम नहीं थी। हाँ, टीम होती तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। अगर मीडिया में आप चला देते कि ऐसा हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में हलचल हो जाती। पूरे प्रदेश में हलचल हो जाती। जो 15 लोग बैठे हैं, जो कभी उससे सदस्य भी नहीं हैं, सोसाइटी के मेंबर भी नहीं हैं, वो तो बैठे वहाँ। और जो पर्चा भरने जा रहे थे वो बाहर, उनके पर्चे ही नहीं लिए जा रहे थे, भगा दिए जाते थे, पर्चा छीड़ लेते थे। तब मजबूर हो करके अधिकारी भी रिपोर्ट हमें गलत दे रहे थे कि नहीं, वहाँ कोई नहीं बैठा। जब हम पहुँचे हैं आप लोगों के सामने, 15 लगभग 15 लोग वहाँ अंदर बैठे थे। 15 पूरी संख्या 15 थी। 15 लोग वहाँ अंदर बैठे थे, वो पर्चे ही नहीं भरने दे रहे थे।
उसके बाद हम पहुँचे किस तरीके से, फिर हमने पर्चा दाखिल किया। उसमें भी चुनाव स्थगित हो गया। उसमें भी बताइए। वो तो स्थगित ही हुआ, रद्द नहीं किया। स्थगित का मतलब है इसी जगह से चुनाव शुरू। चलिए, चाहे स्थगित करें चाहे रद्द करें, वो तो नियत पर, प्रशासन की नियत और सबकी नियत का पता ही चल गया है। अच्छा, जब भी चुनाव होगा, हाँ, जब भी चुनाव होगा तब जीतना ही है।